क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 92 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये वीडियो लाने का मकसद यही है कि इस तरह के सवालों में बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं और कहां पर आपको गलती नहीं करना है मैं आपको बहुत ही बारीकी से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का योग कितना भैया 92 है। कोई भी दो संख्या है उनका हमें योगफल दिया है ना। इसके बाद कह रहा है और उनमें से जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब सबसे बड़ी गलती बच्चे यहाँ पर करते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि कौन 3 गुना है, कौन 5 गुना है, कौन 7 गुना, कौन 10 गुना है। तो मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, बस आप ध्यान से समझते जाइए। तो आपसे लास्ट में कह रहा है कि तू संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम संख्याएं मान लेंगे भैया। सबसे पहली संख्या x मान लेंगे और दूसरी संख्या मान लेंगे y। ठीक है, मैथ में यही फायदा होता है ना, जो हमें नहीं पता होता उसको मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहला काम, ठीक है, सबसे पहला काम भैया हम यही करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना सबसे पहली संख्या या केवल आप पहली संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहली संख्या हम मान लेते हैं x। क्या मानेंगे? x मानेंगे। इसके बाद दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी y। ठीक है, दूसरी संख्या हमने y मान ली। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे भैया? प्रश्नानुसार, है ना, ध्यान से समझिए। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? सबसे पहला काम देखिए, दो संख्याओं का योग 92 है। तो दो संख्या हमने मान ली है, पहली x है दूसरी y है। अब इन दोनों संख्याओं का आप कर देंगे योगफल। पहली क्या है? x है, दूसरी क्या है? y है। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का योग, तो इनका भैया कर देंगे योग। समझ में आ रहा है? बराबर में लिखेंगे यहाँ 92, तो 92 लिख लेंगे, है ना। और इसको डाल देना है समीकरण नंबर 1। इतना काम कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखिए कह रहा और उनमें से जो एक संख्या है, उनमें से जो एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या का मतलब पहली संख्या, एक संख्या का मतलब यहाँ पर पहली संख्या को कहा गया है। ठीक है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की यानी इसकी। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। पहले एक संख्या का मतलब जो x है और दूसरी संख्या यानी y। कह रहा एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो कौन 3 गुना हुआ? x बड़ा है। ठीक है, उनमें से जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये वाली 3 गुनी है, ये ज्यादा है। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे भैया? इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें? y में, तभी ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे कहां पर गलती कर देते हैं, या तो वो इसमें 3 गुना कर देंगे और इधर केवल y कर देंगे, है ना, इधर केवल y कर देंगे। तो बच्चे इससे गलती कर देते हैं और इस तरह से उनका सवाल जो है गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि कौन 3 गुना है, कौन 5 गुना है, कौन 7 गुना है। तो बच्चे यहाँ पर इस तरह की गलतियां करते हैं। तो हमें क्या करना है भैया? 3 गुना ये नहीं, इसको करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भैया 3 गुना पहले से है, तो बराबर करने के लिए इसको भी हम 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 से गुना किसमें करना है? y में, दूसरी वाली संख्या में। तो आई होप कि आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे। और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2, है ना। यहाँ तक कोई परेशानी है ना? अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ऐसा हम क्या करें कि इस x का मान समीकरण 2 में रख दें, सॉरी समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से जो है x का मान समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से आप लिख लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है भैया? x प्लस का y और बराबर में है 92। तो हमें x की जगह पर x का मान रखना है कितना? 3y। तो यहाँ पर लिखेंगे 3y, आपको दिख रहा होगा, प्लस में हमारा y रहेगा और बराबर में रहेगा 92। ठीक है, बराबर में क्या है? 92 है। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे? 3y प्लस 1y मिलकर हो जाएगा भैया 4y, बराबर में 92। ठीक है, बराबर में 92। अब यहाँ से आपको y का वैल्यू ज्ञात करना है सर।
y का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए y को इधर रहने देंगे और इस 4 को बराबर के इस तरफ भेज देंगे, बट्टे में आ जाएगा भैया 4, क्योंकि गुणा वाली संख्या जब भी बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो बटे में चली जाती है। ठीक है, इस संख्या के बटे में 92 के बटे में 4 आ गया। या तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते थे, लेकिन मैं आपको हर एक स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 है, 1 बचेगा, 4 3 12, यानी y का वैल्यू दोस्तों आ गया हमारा 23। कितना आ गया, 23, 23 आ गया है। बधाई हो, आपने भैया दूसरी संख्या पता कर ली है। तो दूसरी संख्या हमने मानी थी y, याद आया? तो आपने दूसरी संख्या ज्ञात कर ली है। जब आपको दूसरी संख्या मिल गई है तो आप पहली संख्या भी ज्ञात करेंगे ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, y का मान समी का नंबर किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। या तो आप चाहे 1 में रख सकते हैं, लेकिन हम 2 में रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से हमें आसान होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर इस तरह से आप लिख देंगे। चलिए रखते हैं भैया, समीकरण 2 क्या है हमारा, x बराबर है 3y। अब देखिए y की जगह y का मान रखेंगे 3 गुणा y की जगह 23, कितना है, तो y की जगह हमने रखा 23। अब देखिए यहां से हमारा x का मान कितना आ जाएगा भैया, x का मान आ जाएगा, देखिए 3 3 9, 3 3 9 और 2 3 6, यानी कि सर 69 आ गया। ठीक है, 69। अब ये मत कहना कि सर 59, 60 9 59 होता है। ठीक है, तो ये मत कहना, ये कितना है, 69 है, एकम 70। ठीक है, तो ये क्या है भैया, x का मान है और y का मान कितना है, 23 है ना, 23 आ गया। अब यहां से आपको संख्याएं पता चल गई हैं, तो यहां से आप लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर क्या है, या आप इस तरह से लिख सकते हैं अतः संख्याएं 23, 69 या 69, 23 है। ठीक है, तो आप लिखेंगे अतः पहली संख्या हमारी 69 है, दूसरी संख्या बराबर 23 है। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। हमें संख्याएं पता चल गई, इस तरह से आप लिख लेंगे। तो यहां से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है। कैसे पता करेंगे, देखिए आप चेक कर सकते हैं, जो हमारी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना। देख सकते हैं आप, पहली संख्या क्या है, ये है, ये दूसरी संख्या की 3 गुनी है भैया। 23 3 होता है 69। ठीक है, तो ये 3 गुना है, ये क्या है, 1 गुना है ना। 23 3 होता है 69। तो आप इस तरह से पता लगा सकते हैं अपने सवाल को देखकर कि उनमें से जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये 3 गुना हुआ। ठीक है, समझ में आ गया सर? आई होप कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है और कहां पर क्या गलती नहीं करना है, कौन 3 गुना है, कौन 5 गुना है, यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, चलिए हम आपको एक सवाल दे रहे हैं। सवाल क्या है, सवाल है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 102 है। दो संख्याओं का योगफल जो है वो कितना है भैया, योगफल कितना है, 102 है। सवाल ऐसा ही रहेगा, योगफल कितना है, यहाँ पर आ जाएगा 102, और उनमें से जो एक संख्या है, उनमें से एक संख्या, ठीक है, उनमें से एक संख्या और दूसरी संख्या की 5 गुनी है, 5 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल को एक बार रिपीट करेंगे। दो संख्याओं का योगफल 102 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल आपको ऐसे ही करना है, बस इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे, और जो बच्चा सबसे पहले आंसर बताएगा उसको हम हार्ट देने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया सर मैंने क्या कहा? जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसको हम हार्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए। इससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए और आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के वीडियोज मिलते रहें। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।